Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Without any delay, I will start the video. अभी मैंने 2 मिनट्स पहले एक वीडियो जो है वो अपलोड की है सर्वे एज अ सॉनेटियर, ठीक है। जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया वो प्रिपेयर कर सकते हैं जाके। उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बड़ी डिटेल मैनर में आप लोगों के साथ शेयर की है, उसको अपने पेपर पे शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट सर्वे एंड वाइट, थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड, ऑल ऑफ सर्वे, ठीक है। In the words of David Takis, the difference between Wyatt and Surrey can be summed up in phrase. ये काफ़ी लंबा फ्रेज है, आप इसको 2 लाइनें याद करके फिर डॉट लगा के फिर एंड कर सकते हो इसका, ठीक है। Surrey has less strength and more polish. Surrey जो था, जिस तरह एरिस्टोटल और प्लेटो का कॉन्सेप्ट था ना, प्लेटो जो था वो एरिस्टोटल जो था वो प्लेटो से ज़्यादा शार्प था। ये इनका सीन है कि बेशक वो जो है उसका स्टूडेंट है वाइट का, लेकिन ज़्यादा पॉलिश्ड है, ज़्यादा समझदार है। यानी उसने एक नया चेंज लाया। वाइट ने तो कॉपी किया ना, पेट्रार्चन जो थी राइम थी, और जो उनका यानी जितनी भी जो भी डायमेंशंस थी और जो भी उनकी जो थिंकिंग थी या जो भी उनकी टर्मिनोलॉजीज थी, लेकिन उसको इन्हांस किया सरे ने। उसने राइम स्कीम भी चेंज की, उसने जो थी अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर भी इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा शार्प था, ठीक है। जो था यानी स्ट्रेंथ में तो लेस था, यानी ज़रा उसका रेकलेस एटीट्यूड भी था, जिसकी वजह से उसके काफ़ी लड़ाई झगड़े वगैरह भी हुए, एग्जीक्यूट हुआ, तो वो एक फर्दर डिस्कशन है। He is more constantly successful than Wyatt is in fitting the metrical accent to the normal accentuation or of the word and the stress of the spoken language, but the lack Wyatt's moving and surprising touches. ये बहुत मेरे मोबाइल फ़ोन में छोटा छोटा नज़र आता है, जिसकी वजह से अक्सर मेरे से पढ़ने में जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। मूविंग एंड सरप्राइजिंग टचेस, यानी यही मैं अभी आपको बता रही थी कि उसका जो था चेंज था थोड़ा सा स्टाइल, उसने कुछ डिस्टिंक्ट चेंजेस किए जो कि वाइट से टोटली चेंज थे। वाइट इज़ अ ग्रेट पोइट wielding a less perfect instrument. Surrey is competent and graceful craftsman. His sonnets run with greater metrical smoothness than Wyatt. अच्छा, इनकी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा जो है यानी चेंज है। जो सरे है वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी स्मूथ है, राइम स्कीम भी वाइट से थोड़ी सी बेहतर है, और जो अल्फाजों का चुनाव है वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। बट both of the poem Wyatt and Surrey got inspiration from the same source था। पेट्रार्चन जो फ्रांसिस्को पेट्रार्च था उसको फॉलो किया। both were friends to each other, both died young, both discussed identical themes क्या हो जाता है, लव को उन्होंने देखा, और जो यानी क्या था एनी बोलन से वो इंस्पायर थे वाइट, और ये जो थे इमेजिनेशन में थे किनके, गैरल्डाइन के, ठीक है। तो फ्रेंड्स भी थे और टीचर और स्टूडेंट भी थे, और यंग डाइड, यानी इनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों की जो डेथ हुई वो बड़ी जल्दी हो गई, और एक ये लॉस था इंग्लिश के लिए, यानी एक जो प्रोमिनेंट जो हो रहा था, कुछ समझा जाने लगा था, इंग्लिश जो बेहतर हो रही थी उसके लिए एक ग्रेट लॉस था। क्योंकि जिस तरह इंग्लिश आजकल के ज़माने में, इसी तरह जो इटालियन और ग्रीक और लैटिन, इन लैंग्वेजेस का बड़ा एक दबाव था, डोमिनेंट थी, इनका प्रिविलेज था, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, और इंग्लिश जो थी वो इनके ऊपर डोमिनेंट आती गई। द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ size same passions, though they are identical in themes, passions, techniques, yet they are still apart in dealing their subject matters. तो एक ही तरीका था, थीम एक ही थी, सब्जेक्ट मैटर एक ही था, पैशन एक ही था। ये सब चीज़ें एक होने के बावजूद उनमें यानी कुछ चेंज था एक दूसरे को, उनको हाउ टू डील विद दैट सब्जेक्ट मैटर, दिस वाज द डिस्टिंक्ट थिंग इन बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ठीक है। हिज सोनेट्स आर मोर इफेक्टिव देन दोज ऑफ वाइट, और यानी जो सरे के जो सोनेट्स थे वो इफ़ेक्टिव थे वाइट से ज़्यादा। ही मॉडिफाइड, मेरा गला थक गया, अभी मैंने 2 मिनट पहले एक वीडियो आप लोगों की बनाई है, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो, 3 वीडियोज़ आज आप लोगों को मिल जाएंगी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ही मॉडिफाइड इंग्लिश सोनेट्स बाय मेकिंग इट अ पोएम ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय अ कपलेट, और उसने मॉडिफाइड किया इंग्लिश सोनेट को किस तरह से, उसने एक
पोइम की तरह उसको जो था वो शो किया। और ये डिफरेंस क्या था वाइट में, वाइट ने क्या किया था, उसने सेम पेट्रार्चन जो था राइम स्कीम उसको फॉलो किया था स्ट्रिक्टली, उसमें उसने कोई चेंज नहीं लाया था। लेकिन जो आपका सरे है उसने क्या किया था, उसने यानी ABBA और ABBA CDE आई थिंक दैट वाज द राइट वन। और उसने जो था सरे ने उसको आके क्या कर दिया, ABCD EFEFGG, ठीक है। तो ये उसका था थोड़ा सा चेंज विद द राइमिंग स्कीम AB, या मैंने अभी आपको ये बोल भी दिया। आफ्टर हिम शेक्सपियर यूज्ड फ्रॉम एंड मेड इट इमॉर्टल, शेक्सपियर ने एक अपना टच दिया। शेक्सपियर के टच के बाद जो था इंग्लिश सोनेट था उसने अपना सेकेंड नेम गेन किया विच वॉज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरन सोनेट। Wyatt introduced sonnet which became popular in English poetry. He strictly followed the Petrarchan form with octave of 8 lines and sestet of 6 lines with the rhyming scheme ABBA ABBA CDE CDE। अच्छा, एक ये CDE है और एक है CDE और DCE, ठीक है। My mama is calling to me. He wrote no memorable sonnets. Mama आ रही हूँ. Sorry guys. He strictly followed the Petrarchan form with ये मैंने आप लोगों को करवा दिया. He wrote no memorable sonnets, but he introduced sonnet writing. Oh my God, it's really ridiculous. I am in Pakistan right these days, so Mama is calling me for the dinner. He wrote no memorable sonnets but he introduced sonnet writing. तो यानी उनके जो sonnets हैं वो इतने memorable नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया. He was the first one who introduced sonnets in English language, ठीक है. ASG Edward Purtz, he सरे को उन्होंने कहा है, उन्होंने ही का वर्ड जो है वो सरे के लिए यूज़ किया स्पेसिफिकली, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंपैरिजन विद वायट। मेरे पास जो एडिटिंग का टाइम नहीं था, इसलिए जो भी वीडियो में हो रहा है उन सबको बर्दाश्त कीजिए, आप लोगों के लिए ही है, ताकि आप लोगों को एक दिन, बेशक एक दिन पहले पेपर से मिलता है, ताकि आप लोगों को हेल्प आउट कर सकूँ मैं। अ कंपेनियन दैट डज हिम लेस देन जस्टिस। What was a master of the lyric form? Surrey's body of work is both smaller and more diversified, extending from lyric to classical and biblical translation. अच्छा, सरे का जो था ना, एक तो उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, दूसरा उन्होंने यानी कन्वेंशनल पोइट्री जो थी उसको अटैच किया, साथ उनका कुछ क्लासिकल टच भी था और बाइब्लिकल टच भी था, ठीक है। ये चार चीज़ें उनकी पोइट्री में वायट से डिस्टिंक्ट हैं. His experimentation with form and subject matter created a substantial body of poetry that, particularly in his innovation use of blank verse, marked a significant development in the history of English poetry. ये prominent feature क्या था, उन्होंने जो था फ्री वर्स इंट्रोड्यूस करवाया था सोनेट में, जो कि वाइट ने नहीं करवाया था. ये ऑलरेडी कुछ माह पहले इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका था पेट्रार्चन में, पेट्रार्चन मेथड में, लेकिन सरे ने इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया. इसको क्या बोलते हैं, फ्री वर्स भी बोलते हैं और अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर भी बोलते हैं, ठीक है. और सरे कैन क्लेम अ प्लेस एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टाइलिस्ट ऑफ इंग्लिश रेनेसेंस पोइट्री से भी इंस्पायर थे, चौसर से भी इंस्पायर थे. ही मैनिफेस्ट अ टेक्निकल स्किल, अ ग्रास्प ऑफ मीटर डिक्शन, सिंटैक्स, एंड एनेबल हिम टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वाज एलिगेंट, इफेक्टिव, स्टुपेंडस, अनअडॉर्न्ड और अमेजिंग, ट्रेमेंडस और जो है incredible or conspicuous. There are so many words you can relate with this sentence. A critic says about them, they greatly polished our rude, homely manner of vulgar poesy, from that it had been before, and for that cause may justly be said that, sorry, let me zoom it, the reforms of our English meter and style.
इन लोगों से पहले जो था इंग्लिश में, यानी एक बिल्कुल रूखी सूखी सी इंग्लिश रह गई थी, कोई लाइट नहीं थी, कोई उसके अंदर जान नहीं थी, एक बॉडी नहीं थी। सरे और वाइट ने ये चीज़ें जो थी रिफॉर्म करवाई और इंग्लिश को एक बेहतर वे में जो था पेश किया। इनका जो चले जाना था जल्दी, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश पोइट्री को। इंग्लिश पोइट्री सफ़र्ड अ ग्रेट लॉस बाय देयर प्री मेच्योर डेथ एट एन अर्ली एज। ये सरे और वाइट की बात हो रही है। Their influence could not be felt immediately. A whole generation passed before the lead of Wyatt and Surrey was followed. It was during the age of Shakespeare that their poetry fired the imagination of young poets. और ये वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। स्टॉपफोर्ड ब्रूक राइट्स अबाउट देयर इन्फ्लुएंस, उसके बारे में ये लिखते हैं जी, दैट दे वर बोथ इटालियन ट्रैवलर्स। दोनों जो थे उन्होंने इटालियन जो थे सोनेटियर दांते और पेट्रार्च को फॉलो किया। फ्रांसिस्को पेट्रार्च उनका पूरा नाम है और उनकी जो राइटिंग है उसको पेट्रार्चन सोनेट्स बोला जाता है। आर इन ब्रिंगिंग बैक टू इंग्लैंड द इंस्पिरेशन they had gained from classic and Italian models. They were both inspired or influenced by the classic and Italian models. They remade English poetry. They introduced a new kind of poetry. Hope you learned something from this video. इंशाल्लाह खाना खाने के बाद मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन भी यानी कवर करवा दूंगी, which is Surrey as a poet. इंशाल्लाह. Thank you so much for watching.